प्यारे भाई, आज देखते हैं पाठ 9 का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 9.1 की जो क्लास नंबर 7 है, यहाँ सोल्व करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के तल और शिखर की उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री का है। तो मीनार की हमें ऊंचाई बनाना है। तो भाई मेरे एक ये मकान बना है भवन, तो उस भवन के ऊपर एक टावर लगा है। उस टावर क्या है? संचार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। संचार का तल मतलब एक मकान बना हुआ है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इस मकान की ऊंचाई है 20 मीटर। इस मकान की ऊंचाई 20 मीटर है। इसके ऊपर एक संचार लगा है, मीनार संचार। तो यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि मीनार जहां पर ये अपना टावर लगा है, टावर का शिखर मतलब आखिरी पॉइंट, टावर का जो शिखर कहलाएगा, टावर का शिखर और टावर का तल, टावर का शिखर और टावर का तल यहाँ, और शिखर और तल। तो यार इसका तल क्या होगा? जिस छत पर लगी होगी वो उसका तल कहलाएगा। ये होगा टावर का तल। तो इस तल से और शिखर का, तो तल का कोण बन रहा है आपका 45 डिग्री का और शिखर का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये यहाँ पर दो कोण बनेंगे। ये आपकी जमीन है और इसके ऊपर बना है एक भवन। सो यहाँ से देखो ये तल बन गया, ये आपका शिखर है। सो इसमें मीनार की ऊंचाई पूछी है, मतलब छत से मीनार की ऊंचाई आखिरी पॉइंट कितना है। तो इसको हम h मान लेंगे, इसको हम h मानेंगे। इस प्रकार का आपका सवाल आगे सॉल्यूशन होगा। तो इस सवाल को देखिएगा, आपको समझ में आ चुकी होंगी चीजें। इस सवाल में डायरेक्टली सिर्फ आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी है, जहां से वो लगी है, तल से उसके शिखर तक के बीच की आपको सफर याद करना है कि जी कैसे यहां से यहां तक पहुंच गई। सो आपको यहां देखना है सवाल को गौर से कि आपको इस सवाल में सिर्फ यही दिया गया है, एक भूमि के बिंदु से। तो आप कीजिए यहाँ पर भूमि बना दी। तो ये यहाँ भूमि है और भूमि के एक बिंदु से भवन बना है। तो भवन की ऊंचाई टोटल 20 मीटर है। यहां से एक भवन बना दिया, इस भवन की ऊंचाई सिर्फ 20 मीटर है। इसको नाम दे दिया भवन, जो सवाल में मिला है। इसका ये क्या होगा? भवन का शिखर बिंदु और ये भवन का पाद बिंदु। तो यहाँ पर भवन का पाद बिंदु और भवन की ऊंचाई टोटल 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई टोटल 20 मीटर है। इसके ऊपर एक संचार क्या लगा है? संचार शिखर पर लगी हुई एक संचार बिंदु। तो यहाँ पर शिखर पर एक संचार लगा है, यानी जी टावर लगा है। भूमि के एक लेंटर के ऊपर, भवन के ऊपर टावर लगा है और टावर का तल बिंदु ये कहलाएगा, जे टावर का तल बिंदु कहलाएगा और जे टावर का शिखर बिंदु। मतलब टावर के तल और शिखर बिंदु के बीच में कितनी ऊंचाई पर टावर लगा है, सिर्फ ये बात बताना है। तो टावर का जो यहाँ तल है, तल से बन रहा है 45 डिग्री का कोण। कितने का? तल से बन रहा है 45 डिग्री का कोण, तो हमने 45 का बना दिया। और टावर के शिखर से, तो टावर के शिखर से बन रहा है 60 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। ये आपका पूरा चित्र बन गया। अब चित्र का नामांकन करेंगे। ऊपर बिंदु ए है, सबसे नीचे बिंदु बी दे दिया और बगल में बिंदु को नाम सी दे दिया और बीच में बिंदु को नाम हमने डी दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको नामांकन करना है, तो ये बिंदु आपका डी है। ठीक है ना? ये आपका चित्र पूरी तरीके से बन चुका है। इस चित्र में आपको क्या क्या मिल गया? इस चित्र में सिर्फ लंब मिल गया। आपने देखा ए से बी, मतलब पूरी ऊंचाई ए से बी है, लेकिन बीच में मकान की ज्ञात है और हमसे सिर्फ किसकी पूछी? मीनार की ऊंचाई पूछ ली है। तो यहाँ से सवाल को हल करना चालू करते हैं। अगर वीडियो सही है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है। यहाँ से देखो, भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, तो आपको दिया गया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई आपको यहाँ 20 मीटर मिल गया। भवन की ऊंचाई के पहले आपने भवन को किससे डिनोट किया है? हमने यहाँ बीडी से डिनोट किया है। बीडी बराबर 20 मीटर। ठीक है ना? ये आपको दिया गया है। इसके बाद इस सवाल में, पूरे सवाल में देखना है भवन और शिखर की ऊंचाई, भवन व संचार की ऊंचाई, भवन व संचार की टोटल ऊंचाई। भवन व संचार की टोटल ऊंचाई को डिनोट किया है ए बी से। किससे? ए बी से डिनोट किया है। पर इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए बी को हमने मान लिया एच। भवन की कुल ऊंचाई है आपकी, भवन की कुल ऊंचाई है ए बी। कि क्या है? भवन की कुल ऊंचाई आपकी बराबर में ए बी है। लेकिन हमें संचार की ऊंचाई भी तो मालूम है ना, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई यहां से क्या मिली है हमें? संचार ऊंचाई की मीनार आपने देख ली कि ए से डी तक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको एच मान लिया। ए से डी डिनोट किया है, ए से डी, लेकर हमने इसको माना है एच मीटर। कितना?
h मीटर। आपको मालूम है कि भवन की कुल ऊंचाई, संचार की कुल ऊंचाई AB है। AB में क्या क्या शामिल है? AB में आपका BD भी शामिल है, B से D भी शामिल है और A से D भी शामिल है। तो AB का आपको मान पता नहीं है और B से D आपने मालूम किया है कि 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको और सरल तरीके से लिख सकते हैं। AB बराबर BD आपको मालूम है कि 20 मीटर है और आपने H का मान लिखा है कि AD का मान H है। कहां पर? A आपने लिखा AD का मान H है। जी हमारा यहां से हो चुका है। अब हम त्रिभुज लेते हैं। पहला लेते हैं त्रिभुज DBC में, त्रिभुज D और BC में, त्रिभुज DBC में। सो यहां से DBC में आपको देखिए बात देखना है कि DBC में आपको लंब मिल चुका है। क्या मिला है? लंब मिला है। तो आपने लिख दिया A क्या? DB बटे में क्या हो जाएगा? BC बराबर में। इसका मतलब क्या होता है? मतलब लिख देते हैं लंब बटे आधार। सो लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा, जो लाल बटे का से आता है। किससे आता है? लाल बटे का से, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जी आपका एक फॉर्मूला है जो इसकी ट्रक है, ठीक है ना, इससे निकला आपका, ठीक है। तो आपने देखा tan थीटा और यहाँ पर इस पूरे कोण में थीटा का मान आपको एक ही दिया गया है। ये थीटा का मान आपको 45 डिग्री है। क्या दिया गया? थीटा का मान, इस पूरे सवाल में थीटा का मान 45 डिग्री है ना। सो आप जानते हो कि डीबी का मान आपको 20 मीटर मालूम है और बीसी का मान यहां से हम ज्ञात करेंगे। tan 45 का मान हर एक बच्चे को पता होता है कि tan 45 का मान 1 होता है। यहां से देखा हमने 20 का 20 और BC का BC और tan 45 का मान सबको मालूम होता है, बच्चा को ये होता है। मतलब हमें यहां से निकला BC। तो BC का मान यहां से हम क्या करें? यहाँ तिर्यक गुणा लिख दो, यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। सो तिर्यक गुणा किया आपने तो BC का मान यहां पर कहा गया। BC का मान आपको 20 मीटर मिल चुका है। हमने यहां से BC का मान भी देख लिया और DB का मान भी। मतलब हमारा यहां से BC का मान 20 मीटर हमने ज्ञात कर लिया है। कितना है? 20 मीटर जी हमें ज्ञात हो चुका है, ठीक है ना। 20 मीटर इसकी दूरी है। अब इसके बाद पूरे त्रिभुज को लेंगे तो पूरा त्रिभुज आपका ABC है। ABC में तो ABC में आपको लंब दिया गया है A से B। तो A से B आपको लंब दिया गया है AB और बटे में BC इसका आधार है। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो यही है जैसा हमने अभी पीछे किया है वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से करना है। लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा डिग्री लाल बटे का। यहां से देखा आपने AB का मान आपको मालूम था कि 20 प्लस H होता है। AB का मतलब होता है 20 प्लस H, 20 प्लस H। AB का मतलब होता है 20 प्लस H, तो 20 प्लस H। और BC का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। BC का मान 20 हुआ जो हमने समीकरण 1 से लिया है। कहां से? समीकरण 1 से। आप जानते हो कि लंब बटे tan 45 का मान tan 60, किसमें? यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है 60 डिग्री का। सो यहाँ पर थीटा कोण 60 डिग्री का। अब क्या निकला यहाँ से? बराबर में 20 प्लस H बटे में आपका हो जाएगा 20, है ना। और बराबर में tan 60 का मान, जिसके पहले आपने साइन याद की होगी त्रिकोणमितीय समीकरण में। तो यहाँ से tan 60 का मान अंडर रूट का 3 होता है, सिर्फ अंडर रूट का 3 होता है। तो अंडर रूट का 3 बटे में 1 अपन, क्योंकि हर का भाग भिन्न में दे सकते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। यहां से हमने देखा तिर्यक गुणा कराया जिस प्रकार से हमने पीछे के स्टेप में किया, तिर्यक गुणा करने पर। तो यहां से 1 का गुणा होगा 20 प्लस H में, तो 20 प्लस H, 20 प्लस H। और यहां से 20 में हुआ अंडर रूट का 3 का गुणा, तो 20 इंटू अंडर रूट का 3। यहां तक आपको समझ में आ चुका। अब H का कभी भी 20 के साथ जोड़ा नहीं बनता है, तो हमने H का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहां से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। सो आपको पता है 20 इंटू अंडर रूट का 3 और माइनस के 20, प्लस से काय में जाएंगे? माइनस में जाएंगे। सो आपको इतना मालूम है। यहां से हमने देख चुके हैं कि H का मान क्या निकलेगा। यहां पर भी 20 है गुणा में और यहां पर भी 20 है, तो 20 को हमने कॉमन ले लिया। हमारा 20 कॉमन आ गया, भीतर अंडर रूट का 3 माइनस 1 मीटर। या तो आप इसको कर सकते हो आंसर, तो जे भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, जे भी आंसर सही होगा। लेकिन कॉपी चेक करने वाली की मानसिकता है कि वो आपको पूरा नंबर देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक कर देते हो तो वो आंसर बेबस में देगा। तो यहां कर देते हैं हम, क्या करेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई निकली अपनी 20 कोष्टक अंडर रूट का 3 माइनस 1 मीटर। जी आपका इसका बेहद आंसर बन चुका है। एक बार हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। सवाल है, भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
संचार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सवाल आपको दिया गया है, एक आपको भवन बना है जो भूमि से बना है। जी हमने यहाँ लिख दिया बाकायदा, भूमि पर बनता है मकान, कभी आसमान में नहीं बनता है। यहाँ पर देखा मकान भूमि पर बना है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट 3 इंच होता है, इसलिए ये मकान कहां तक 60 फुट लंबा बना है। यहाँ पर देखा ये मकान बना है 20 मीटर और इसके लेंटर पर मतलब इसके तल पर एक लेंटर पर टावर लगा है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। टावर के तल और टावर के शिखर, टावर के तल से बनता है 45 डिग्री का कोण और टावर के शिखर से बनता है 60 डिग्री का कोण। यहां आपने इतना समझ लिया। और यहां पर पूछा है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब जो लेंटर से टावर लगा है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। यहां कंडीशन सिर्फ ये दी है कि जहां टावर का तल है, जहां पर टावर के कॉलम गड़े हैं लेंटर पर, वहां बनता है 45 डिग्री का कोण भूमि से, और जहां पर आपका ऊपर आखिरी बार टुना है वहां पर बनता है 60 डिग्री का। सो आपने देखा कि क्या लिखा है, भवन की ऊंचाई आपने डिनोट किया ए बी सी और डी से। आपने देखा भवन की ऊंचाई यहां से यहां तक की भवन की ऊंचाई, बी से डी की ऊंचाई 20 मीटर हमने दे दी। भवन की और संचार की ऊंचाई किससे डिनोट किया, ए से और बी से। संचार की मीनार की ऊंचाई किस क्या मान ली, एच मान ली। आपने देखा ए बी बराबर यहां से यहां तक बीच में डी घुसा है क्योंकि मकान और मीनार के बीच का सफर है। यहां देखा बीडी प्लस एडी, बीडी का मान 20 है और एडी को हमने एच माना, यानी ए बी बराबर 20 प्लस एच हो गया। हमने सबसे पहले त्रिभुज देखा क्या, डीबीसी में, डीबीसी में, डी और बी सी में, ठीक है ना। यहाँ थीटा कोण 45 डिग्री का बन रहा है, बीडी बटे बीसी बराबर में लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा जो लंब बटे का से आता है। यहाँ बीडी का मान आपको मालूम है कि 20 दिया गया है, बीसी का मान आपको ज्ञात करना है। tan 45 का मतलब बच्चा को पता है कि 1 होता है, 100 यहाँ 20 आ गया किसका, बीडी का मान, और यहाँ बीसी त्रियक गुणा किया, 1 का हुआ 20 में और बीसी का हुआ 1 में। सो यहाँ बीसी बराबर 20 मीटर, हमने इसको नाम दिया समीकरण है क्योंकि बिना नाम के कुछ नहीं है। आपने देखा एबीसी पूरा त्रिभुज लिया, संपूर्ण त्रिभुज लिया एबीसी। आप जानते हो लंब बटे आधार ही आपको मान दिया गया, तो लंब बटे आधार tan थीटा का मान होता है यहाँ पर कितना, 60 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पर 60 क्योंकि कोण 60 का बन रहा है। आप जानते हो कि ए बी का मान आपने यहाँ पर ज्ञात किया कि 20 प्लस एच होता है, तो 20 प्लस एच। बीसी का मान समीकरण 1 से 20 रख दिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहां से देखा 20 प्लस एच बचे में 20 बराबर में कितना, √3 बटे 1 त्रियक गुणा करने पर 20 प्लस एच बराबर कितना है, बराबर में 0 कितना 20 इंटू 3, क्योंकि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा हुआ। आपने ये जानते हो कि 20 का कभी भी कौन भी गिनती का डिजिट हो वो अब कभी भी किसके साथ, कभी भी वो गिनती कभी वो ईबीसीडी के साथ जुड़ा नहीं बनाता है। यहां से देखा हमें एच का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने माना है टावर का मान एच है। सो यहाँ पर बराबर में एच बराबर कहा हुआ 20 इंटू √3 माइनस का 20। हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर यही कर सकते हैं, लेकिन कॉपी चेक करने वाला पूरा नंबर नहीं देगा अगर सही नहीं हुआ। तो एच बराबर 20 और हमने 20 यहां से कॉमन लिख लिया, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो 20 कॉमन ले लिया, 20 कोष्टक √3 माइनस 1 कोष्टक बंद मीटर। हमने देखा है मीनार की ऊंचाई याद करना है, तो मीनार की ऊंचाई हमारी 20 √3 माइनस 1 यहाँ से आंसर आ गया। सो मेरे भाई अगर वीडियो सही लगाओ, क्लास में सही लगाओ, समझ में आए वो चीजें, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और भाई इसके साथ हम क्लास कर देते हैं अंत, जिसमें हम आगे वाली क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इस नंबर 8वां हम सॉल्यूशन करेंगे इसी तरीके से। मेरे भाई सभी बंधुओं को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।